हेलो फ्रेंड्स। आज का सेशन बड़ा शानदार था और अमित दादा ने अपना नेशनल पार्क का एक एक्सपीरियंस सुनाया। तो आज की ताज़ा तरीन घटना बताती हूँ मैं। आज हम सिकोया नेशनल पार्क गए थे और हमारे गाड़ी के नीचे के सामने एक मोर का बच्चा चलता चलता जा रहा था और मैंने क्या देखा कि वो बिल्कुल डरा नहीं गाड़ी से, या गाड़ी की आवाज़ तो खैर नहीं करते हैं यहाँ पर गाड़ियों से, लेकिन वो आराम से चलता रहा चलता रहा चलता रहा। जब सड़क पार कर लिया तब जाके हमारी गाड़ी आगे बढ़ी, यानी उससे ज़रा भी डर नहीं था। तो एक्चुअली यहाँ नेशनल पार्क में जानवरों को इतना सुरक्षा प्रदान करते हैं कि वो डर तो उनके अंदर रहता ही नहीं। तो एक एक्सपीरियंस ये था। एक और एक्सपीरियंस मैं सुनाती हूँ। कुछ साल पहले का, हमारे घर में एक पेट डॉग था, लेकिन जैसे ही दिवाली के दिन आते और पटाखों की आवाज़ शुरू होती, वो पलंग के नीचे घुस जाता था और तब तक नहीं निकलता था जब तक वो आवाज़ें शांत नहीं हो जाया करती थी। तो वो पटाखों की आवाज़ से बहुत डरता था। और यहाँ पर हमारे बच्चियों ने बिल्लियाँ पाल रखी हैं और एक डॉग भी है जो काफ़ी एजेड है डॉग तो, लेकिन बिल्लियाँ भी 1.5 साल की एज वाली हैं। तो उन बिल्लियों की ये स्थिति है कि अगर किसी के घर में वैक्यूम क्लीनर चल रहा है आसपास में, तो वो तुरंत भाग करके घर के अंदर आ जाती हैं। या कोई भी ज़ोर से बोलने वाला व्यक्ति आसपास में आ जाता है तो वो तुरंत भाग भाग करके अंदर घुस जाती हैं, कमरों में कोनों में घुस जाती हैं। तो मुझे लगा कि इतना क्यों डरती हैं ये आवाज़ से, तो पता चला कि इनके जो कान से सुनने की शक्ति है वो कई गुना ज़्यादा होती है हम इंसानों से। तो वो थोड़ी सी आवाज़ से वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के उनको सुनाई देती है, तो वो डर के मारे अ, अंदर घुस जाते हैं उस आवाज़ से बचने के लिए। और क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ को इसी तरह से ट्रीट करते हैं, जैसे यहाँ जंगलों में बहुत शांति होती है तो जानवर शांति पसंद होते हैं, लेकिन इंडिया के नेशनल पार्क्स में तो खूब शोर वगैरह होता है तो जानवर उस शोर के आदी हो जाते हैं। और जैसे कि रणथंभौर का नेशनल पार्क है, वहाँ की एक घटना बताती हूँ कि वहाँ पर हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे। तो मेरी डॉटर इन लॉ एक बेंच पर बैठ गई, तो उसके बगल में आके लंगूर बैठ गया। अब वो तो डरती रही, लेकिन हम लोग मजाक बनाते रहे कि तुम्हें आशीर्वाद देने आया है ये लंगूर। तो एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ लंगूरों को या बंदरों को इस बात की आदत पड़ी हुई है कि ये लोग जो घूमने आए हैं ये हमारे लिए कुछ खाना पीना भी लाए होंगे और वो खाना हमको मिलेगा। तो वो बिल्कुल नहीं डरते और आके पास में भी बैठ जाते हैं। लेकिन जहाँ पर अ, जानवर थोड़ा सा आदमी के संपर्क में कम आते हैं, वो फिर जंगलों में ही छुपे रहते हैं और बहुत कम सामने आते हैं। तो और फिर वो डरते भी हैं ज़रा सी आवाज़ से। तो कुछ ऐसा ही हुआ अमृतसर के घटना के साथ में कि जब उनके गाइड ने बॉटल में डाल करके वो कंकड़ी बजाई, तो वो कंकड़ी का जो आवाज़ है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो करके उसके कान में गया और वो भाग गया। तो यहाँ जो बिल्लियों के साथ हुआ वो वही घटना हुई कि मेरा बेटा जब भी बच्चों से मिलने जाता है तो वो बहुत तेज़ बोलता है, तो उसकी तेज़ आवाज़ सुन के भी वो अंदर घुस जाती हैं, भाग जाती हैं। उसके पहुँचते ही उसके कदमों की आवाज़ सुन के ही वो समझ जाती हैं कि ये कोई तेज़ बोलने वाला बंदा आ गया है और वो अंदर चली जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे जानवरों की और इंसानों की जो सुनने की वेलोसिटी है आवाज़ की, वो थोड़ा डिफरेंट होती है। तो वो चूँकि बहुत दूर की आवाज़ को बहुत तेज़ आवाज़ में सुन लेते हैं, उनकी सुनने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, तो इसीलिए वो थोड़ी आवाज़ से भी घबरा करके भाग जाते हैं। तो पशुओं को कंट्रोल करने का एक ये तरीका भी बहुत अच्छा है। तो मुझे आज का